राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया, तो बीएसपी मुखिया मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे दगाबाज बताया। मायावती ने तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली। इस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बीजेपी के प्रति सहयोग का रवैया अपनाया। मायावती ने ऐसा बयान देकर एक और जहां बीजेपी को बैटिंग करने का मौका दे दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले धोखे का बदला भी लेना चाहती हैं। यही वजह है कि मायावती ने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने का आदेश भी दिया। इतना ही नहीं, बीएसपी ने इस साल सितंबर में गुजरात में होने वाले उपचुनावों में सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला भी किया है। 2017 में गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। दलित वोट बैंक पर मायावती की अच्छी पकड़ है और विशेषज्ञों के मुताबिक उपचुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार कांग्रेस का नुकसान करेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ दलितों को बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड सफलता के बीच बीएसपी के खाते में 10 सीटें आईं। हालांकि मुश्किल ये है कि सिर्फ दलित वोट बैंक के सहारे नैया पार नहीं हो सकती। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद मायावती इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी हैं। सपा के साथ उनका गठबंधन भी सफल नहीं रहा। ऐसे में मायावती को एक बार फिर अपने पुराने सहयोगी बीजेपी की याद आई है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। कांग्रेस के प्रति मायावती की भड़ास बेवजह नहीं है। जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, तब बीएसपी के 6 विधायक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। कांग्रेस ने बाद में इन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तभी से मायावती कांग्रेस से खार खाए बैठी हैं। फिलहाल बीजेपी को राजस्थान में किसी भी तरह का राजनीतिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है, लेकिन सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में मायावती भी ऐसी ही किसी मौके की तलाश में है। बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट,